हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस 2025 मैराथन मिक्स क्वेश्चन साथीगण आज डे 14 है। और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से आपके एसएससी एमटीएस के लिए दोस्तों क्वेश्चन है ना। तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। भारत की 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। साथीगण ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं तो लक्षद्वीप आ जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूं, जिसमें से दोस्तों बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अगर मैं जनसंख्या वाला राज्य की बात करूं तो वहां दोस्त उत्तर प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करूं तो वहां पे सिक्किम आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखनी है। अगर मैं मैक्सिमम पूछूं ना दोस्त तो आपको उत्तर प्रदेश देनी है, अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो सिक्किम आ जाएगा। लेकिन दोस्त इसी के साथ आपको केंद्र शासित प्रदेश अगर मैक्सिमम की बात करूं जनसंख्या के अनुसार तो दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं दोस्त वही कहूँ ना कि बताओ यार कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो लक्षद्वीप है, जो दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं ये दोस्त आप सबको याद रखनी है। अच्छा दोस्त अगर आपने मैक्सिमम जनसंख्या मिनिमम जनसंख्या से संबंधित आपको एक्सप्लेन मैंने बता दिया। इसी के साथ दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा साक्षरता से संबंधित भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं सबसे अधिक अगर मैं साक्षरता वाला राज्य की बात करूँ तो वहाँ पे केरल आ जाएगा। अगर दोस्तों मैं मिनिमम की बात करूँ तो बिहार आ जाएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक अगर मैं साक्षरता वाला राज्य की बात करूँ तो केरल आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं मिनिमम साक्षरता वाला राज्य की बात करूँ तो बिहार आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपको यूटी का भी याद रखनी है। तो लक्षद्वीप सबसे मैक्सिमम आपके साक्षरता में है ना। अच्छा अगर दोस्तों मैं कहूँ सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है तो मेरे दोस्त दादर और नगर हवेली है ना। तो आप सबको दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखनी है। अच्छा जनसंख्या साक्षरता ये दो मैंने बता दिया। अच्छा इसी के साथ दोस्तों जनसंख्या घनत्व से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो अगर मैं 2011 जनगणना के अनुसार बात करूं तो बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन दोस्त अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य है ना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिहार है ना सो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। लेकिन दोस्त अगर मैं कहूँ यूटी तो दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व राज्य है। और इसी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है ना। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से क्लास चाहिए, मेरे पढ़ाने का तौर तरीका अगर आप सबको अच्छा लग रहा है तो मेरे दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक करनी है। और मेरे दोस्त आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ यार तो कम से कम चैनल को दोस्त जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, क्योंकि दोस्त कर भला तो हो भला, मैं आपको इतना सपोर्ट कर रहा हूँ यार तो आपका भी तो एक कर्तव्य होता है यार कि मेरे को भी सपोर्ट करो है ना। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्त, आपके लिए इसी तरीके से मैं रोजाना 6 बजे दोस्त क्लास अपलोड करता हूँ है ना। लेकिन दोस्त आप सबके लिए बहुत ही खुशखबरी है। एसएससी एमटीएस 2025 सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज करके दोस्तों एसएससी न्यू पैटर्न पे आधारित दोस्त मैं एक ई बुक बनाया हूँ दोस्त। अगर आपको लेना है तो मात्र और मात्र दोस्तों कॉम्बो का 51 रुपये लगेगा। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। बहुत साथीगण लेकर दोस्त पढ़ाई भी कर रहे हैं ना। तो दोस्त आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं कहूँ इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया आप ये देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे और सिस्टमेटिक तरीके से दोस्त क्वेश्चन बनाया गया है ना। तो दोस्तों आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली थी। दोस्त ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो दोस्तों आप सबको बताना कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से लिया गया है। तो मेरे दोस्त दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त मेरा एक ही काम है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ऑपरेशन करने का है ना। तो अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं दोस्त तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली, इसी के साथ कानून का शासन और दोस्तों विधायी प्रक्रिया, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन से संबंधित, आप सबको याद रखनी है। अगर मैं आयरलैंड से बात करूं दोस्तों तो डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अच्छा आयरलैंड के संविधान से दोस्तों राष्ट्रपति 12 सदस्यों को जो मनोनीत करता है ना, ये भी दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लाया गया। और दोस्तों आयरलैंड के संविधान से एक और लाया गया कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ना,
ये भी दोस्त प्रक्रिया आयरलैंड के ही संविधान से लाया गया था, तो आप सबको याद रखनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका से बात करूँ तो मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यायिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का पद और इसी के साथ दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लाया गया था। लेकिन दोस्त सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज को दोस्तों हटाने की जो प्रक्रिया ना, ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लाया गया था, जो आप सबको याद रखनी है। कनाडा दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र सरकार की जो अवशिष्ट शक्तियां है ना, ये भी दोस्त कनाडा के संविधान से लाया गया। संघीय प्रणाली का स्वरूप और इसी के साथ राज्यपाल की जो नियुक्ति कनाडा के संविधान से दोस्तों लाया गया था। इसी के साथ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो समवर्ती सूची जो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होता है ना, ये दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाया गया था, है ना। दोस्त मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, अगर आप मेरे पास टाइम दे रहे हो ना, तो दोस्त आपको क्वेश्चन के अलावा मैं क्या और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरे दोस्त मेरा यही कर्तव्य रहता है और मैं आप सबको दोस्त यही प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आपने 1 से लेकर 13 तक अगर आपने मॉक टेस्ट देखे होंगे ना, तो मैं आपको इसी तरीके से बहुत बढ़िया से दोस्त पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा दोस्त। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इस पीडीएफ का लिंक में दोस्त मैं डाल दिया हूँ, है ना, आप वहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाओगे, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है, साथीगण आप सबको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ना। तो दोस्तों आपको बताना है कि स्त्री पुरुष तुलना जो नामक पुस्तक है ना, सो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ताराबाई शिंदे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है, ठीक है। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है। दोस्त आपके एग्जाम में हमेशा नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और दोस्तों अगर आपने 1 से लेकर 13 तक पढ़े हुए ना, तो भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी दोस्तों कलाकार के नाम मैंने आपको पूरा रिवीजन कराया हूँ, कथक से संबंधित पूरा नाम रिवीजन कराया हूँ, कुचिपुड़ी ओडिशा, मतलब दोस्त 8 के 8 क्लासिकल डांस से संबंधित मैंने दोस्तों आपको बहुत रिवीजन कराया हूँ, ठीक है। आप सबसे दोस्तों मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सबको दोस्तों मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल से अगर आपने 1 से लेकर 13 तक देखे होंगे ना मॉक टेस्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और मैं देखूंगा दोस्त मेरे कितने ऐसे छात्र हैं जो लगातार क्लास देखते होंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को पता चल जाएगा, है ना। तो आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देनी है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे है। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा देखो, रेलवे के एग्जाम में अधिकतर तो मुख्यालय से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी एक आध बार दोस्तों आपके एग्जाम में भी रेलवे का मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्त अगर मैं पूर्वी की बात करूँ ना, तो बताओ यार, अपने आप पे दिमाग लगाओ कि पूर्वी से दोस्त क्या आप रिलेट कर सकते हो। दोस्त कहीं 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 हाजीपुर तो आप आंसर नहीं दे रहे हो। हाँ दोस्त, हाजीपुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह भारत के किस शहर से संबंधित है। दोस्तों आज की इस क्लास में मैं थोड़ा सा कम आप सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। रीज़न ये दोस्त, मैं घर में नहीं था, जिसके कारण से मैं आपको अच्छा कंटेंट नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। तो दोस्त टाइम कमी होने के कारण से थोड़ा मैं कुछ प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों आप सबको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बतानी है, ठीक है। तो दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त आने वाले क्वेश्चन और आने वाले दोस्तों मॉक टेस्ट में आपको पुनः 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 एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि भारतीय जनगणना 2011 के 2001 के अनुसार आवासीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रीलंका से थे। दोस्तों आपको कभी इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिला था नहीं ना, लेकिन दोस्त आपके ये एसएससी एमटीएस में दोस्त पूछा गया था। तो मैंने चाहा दोस्त 2011 हर किसी को पता है, 2001 से दोस्तों शायद आपको नहीं पता होगा, तो मैं आपको दोस्तों एज अ टीचर होने के नाते आप सबको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 2.9% इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि मांसपेशीय कोशिकाएं और मांसपेशीय रेशे जो कि भ्रूणीय जो कि पूर्व क्या बोल रहा है पूर्ववर्तीय कोशिकाओं विकसित होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से जब क्वेश्चन नहीं आता ना दोस्त, तो लोग एग्जाम में माथा पकड़ता है। लेकिन दोस्त अभी भी आपके पास टाइम है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जुड़ो दोस्त, और इस क्लास का पीडीएफ ले लो, रिवीजन जरूर करके जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 8 का आंसर की बात करूँ तो मायो ब्लास्ट इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि पीवी धनंजयन
और शांता धनंजय को 2009 में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए सिमनी देवी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए कभी भी करंट अफेयर साबित नहीं होगा, क्योंकि दोस्त क्लासिकल डांस से संबंधित जितने भी कलाकार हैं ना, उनको कौन से साल पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसी के साथ संगीत नाटक अकादमी, इसी के साथ दोस्तों सिमी देवी मेमोरियल पुरस्कार, ये दोस्त हमेशा स्टैटिक पोर्शन के अंतर्गत में आता है ना। तो मैं आप सबसे वादा करता हूँ दोस्त, आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम आने से पहले मैं एक क्लास दूंगा जिसमें से 100 से ऐसे क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से जितने भी दोस्तों आपके 1947 के बाद दोस्तों आपको कब कब भारत रत्न, कब कब पद्म श्री, कब कब पद्म भूषण मिला गया, कौन से शास्त्रीय कलाकार को मिला गया, मैं एक एक क्वेश्चन को रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपके एसएससी एमटीएस, आपके एसएससी एग्जाम में दोस्त एक क्वेश्चन हमेशा हर एक पेपर में दोस्त पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्त इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जानी है ना। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूँ तो भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्त आप ऐसे भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि पीवी धनंजय और शांता धनंजय ये दोनों के दोनों दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित एक बहुत बड़े कलाकार है। तो दोस्त यहाँ से भी आंसर आप इजिली दे सकते थे, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि संगीत सम्राट तानसेन ने बारिश लाने के लिए किस राग की रचना की थी? दोस्तों बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं हर एक छात्र से दोस्तों उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फटाफट आप सबको करो, ठीक है। और दोस्तों आप सबको लाइव क्लास पढ़नी ना यार, तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में करो, ठीक है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा है तो दोस्त मैं लाइव शुरू कर दूंगा, है ना। और मज़ा आएगा दोस्त, लाइव में हम सब मिलकर पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ दोस्तों तो मेघ मल्हार इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से एक धार्मिक त्यौहार नहीं है? मेरे दोस्त गांधी जयंती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के जलवायु क्षेत्र की कोपेन योजना के अनुसार किस राज्य में BWSW और BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? दोस्तों आप सबको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे एक कोशिकीय हरा शैवाल माना जाता है? दोस्तों आप सबको बताना है कि हरा शैवाल इनमें से किसको माना जाता है, जिसमें से दोस्तों आपके ये 4 ऑप्शन दिया गया और चारों ऑप्शन बहुत खतरनाक वाला है ना दोस्त, बहुत खतरनाक ऑप्शन वाला है ना। तो दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्लेमाइडो मोनासिस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप सबको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि टेम्पल टेल्स सीक्रेट एंड स्टोरी ऑफ इंडिया सेक्रेट प्लेसेस के लेखक कौन है? जिसमें से दोस्तों आपको बताना है सुधा जी तिलक है, अमित त्रिपाठी है, देवदत्त पटनायक, शशि थरूर, ये 4 ऑप्शन है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि ये क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको मैंने एक्सप्लेन करके पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो सुधा जी तिलक नहीं दोस्तों, ये पुस्तक लिखा गया टेम्पल टेल्स सीक्रेट एंड स्टोरीज, है ना, जो आपके एसएससी के लिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर से दोस्तों बहुत बार मैंने आपको रिवीजन कराया हूँ, जो आप सबसे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ याद होगा, है ना। देवदत्त पटनायक दोस्तों, इनसे भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देवदत्त पटनायक से दोस्तों मेरे को आता था, लेकिन यार माइंड में मेरे को नहीं आ रहा, ठीक है। देवदत्त पटनायक, अच्छा यार छोड़ो, कोई नहीं। मैं दोस्त अगले ऐसे जब क्वेश्चन जब ऑप्शन में है तो मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि भारतीय निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा ने किस राज्य से संबंधित है? दोस्त आप देख रहे हो ना क्वेश्चन का लेवल आपके स्पॉट से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, आपके एग्जाम जब आए ना तो करंट अफेयर तो आप तो दोस्तों पढ़ते होंगे, मुझे तो पूरा उम्मीद है। लेकिन दोस्त आपको स्पॉट से संबंधित, जैसे कि देखो अभी जो लेटेस्ट आपके जो भी विजेता हुआ, जो अभी दोस्तों चाहे ओलंपिक हो, चाहे निशानेबाज से संबंधित हो, चाहे दोस्तों जो भी है, उनके खिलाड़ी के दोस्तों आपको कौन से खेल से संबंधित है, कौन से विजेता रहा, वो कौन से खिलाड़ी कौन से राज्य से संबंधित था, ये भी दोस्त कभी कभी ट्रेंड कर जाता है ना, तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों उत्तराखंड इस क्वेश्चन का आंसर याद रखनी है ना। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द धर्म का डैश एक प्रकार से शब्द है। तो दोस्तों आप सबको आंसर पता है ना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्त संस्कृत शब्द धर्म का संस्कृत है नहीं दोस्त, आप फंस गया, आंसर गलत कर दिए, ठीक है। प्राकृतिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सबको दोस्तों याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के उत्खनन स्थल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया गया था? तो अनाज भंडार, मुद्रा, सार्वजनिक अस्पताल, नालियां। दोस्त मैं आप सबसे प्रॉमिस कर रहा हूं अगली बार आने वाले क्लास में दोस्तों अगर हड़प्पा से क्वेश्चन आएगा ना, तो जितने दोस्तों स्थल है वहां से क्या क्या खोजा गया था मैं पूरा रिवीजन करा दूंगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप सबसे दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दोस्त आज केवल प्रैक्टिस कर लो यार,
क्योंकि मैं घर में नहीं हूँ और जिसके कारण से एज अ दोस्त मैं सॉरी आप सबसे मांगता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर आ जाएगा, फटा के दोस्त आप सबको आंसर बताने, ठीक है। तो दोस्त इसमें से दोस्तों सार्वजनिक अस्पताल नहीं पाया गया था। अनाज भंडार, मुद्रा और नाली, ये तीनों के तीनों दोस्तों हड़प्पा के उत्खनन स्थल में दोस्तों पाया गया था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की नागर शैली का एक उदाहरण नहीं है। आपके एग्जाम में हमेशा नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं बार बार कहता हूँ, मैंने हमेशा दोस्तों इसको पूरा रिवीजन कराया हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों मेरे लिए अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे ना तो दोस्तों आपको अच्छे तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैंने बताया, ठीक है। तो कैलाश मंदिर जो कांचीपुरम है ना, एक प्रकार से नागर शैली का उदाहरण नहीं है ना, तो दोस्तों आप सबको याद रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों कि मैथनॉल CH3OH क्या बोल रहा है यार, मैथनॉल CH3OH की संरचना को किस प्रकार के रूप में जाना जाता है, दोस्तों आप सबको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों संगणित संरचनात्मक सूत्र इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज ने किस आंदोलन की शुरुआत उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करने के लिए कौन सी धर्मांतरण कर चुके थे, दोस्तों आप सबको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 की बात करूँ ना तो शुद्धि आंदोलन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्त आज की इस क्लास में 20 क्वेश्चन था। ऐसे मेरे दोस्त जीके जीएस में वीकनेस है तो मैं आप सबके लिए दोस्तों एक एसएससी न्यू पैटर्न पे आधारित एक ईबुक बनाया हूँ जो दोस्त सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करके है ना। दोस्तों अगर आपको कॉम्बो लेना है तो मात्र 51 रुपये लगेगा। इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है दोस्त। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिएगा तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल से दोस्तों जुड़िएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्त आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा ना यार तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करनी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करनी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सबका, थैंक यू सो मच।